हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और सब कैसे हैं। पढ़ाई, उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आप लोग अच्छे से करते होंगे। पढ़ाई अच्छे से करना भी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कई दिनों से जो टॉपिक्स है, क्लास 9th की जो क्लासें हैं उसको मैं अपलोड आपके यूट्यूब मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। जो क्लास 9th की जो फिजिक्स की जो क्लासें हैं उसको आज से क्या करते हैं, अपलोड कर दिया जाएगा। आपकी यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासें क्या होगी, अवेलेबल मिलेगी। ठीक है बेटा, आप लोग देखिए और देखो तो देखिए। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अब बेल आइकॉन को दबाइए, उसमें कमेंट करिए। जो भी आपकी त्रुटियां होंगी, वो जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको मैं क्या करूंगा, दूर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोशन। किसकी बात कर रहे हैं, मोशन की। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोशन की बात कर रहा हूँ। क्या किसकी बात कर रहे हैं, मोशन। मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गति। गति, तो गति क्या होती है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम दौड़ते हैं, खूब तेज से दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, गति करते हैं। साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, गति करते हैं। भागते हैं तब भी क्या करते हैं, गति करते हैं। बस चलती है तो क्या करती है, गति करती है। तो ठीक है, उसके बारे में किसके बारे में जानेंगे, गति के बारे में। गति क्या होती है इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानेंगे और जानने की कोशिश भी करेंगे कि गति क्या है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, तब आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कक्षा 9th विज्ञान, क्लास 9th क्या साइंस, उसमें क्या है, इसको भौतिकी। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है, दूरी। दूरी क्या होती है इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। और गति की सापेक्षता है, रिलेटिविटी ऑफ मोशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंग्रेजों की भाषा में डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे अंग्रेजों की भाषा में जो है इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिविटी ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं गति की सापेक्षता। रिलेटिविटी ऑफ क्या होता है, मोशन। ये क्या होती है, तो सबसे अगर बात करें यहाँ पे तो दूरी क्या होती है, तो जो दूरी होती है, जो उसकी डिफिनेशन होती है, तो पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। यहाँ पे देखिए विस्थापन के बारे में कुछ एरो में दिया गया है, दर्शाया गया है, इसके बारे में आप क्या कर लीजिए, देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट। टॉपिक सब आती है, टॉपिक्स। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक्स है और टॉपिक्स यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे, तो सबसे पहली जो टॉपिक्स इसमें क्या चीज करना है, सबसे पहली टॉपिक जो है इसमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में जो चीज पढ़ना है उसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो आज का विषय क्या है, ठीक है, टॉपिक्स ऑफ कवर। टॉपिक्स ऑफ कवर आज का विषय। तो सबसे पहला टॉपिक्स जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं विराम और गति, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो पहले हम क्या, जो पहली टॉपिक को कवर करना है वो क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन, विराम तथा गति। इसके बारे में पहले हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आती है इसके बाद क्या होती है, गति की सापेक्षता, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में रिलेटिविटी ऑफ मोशन, इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो अगला पॉइंट आता है, निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, ये क्या होता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद फिर क्या आता है, अदिश एंड सदिश राशियां, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट जो आता है, अगली टॉपिक जो आती है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एंड विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सारी जो जो भी टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक्स को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद उसका हम
विधिवत जानेंगे कि वो चीज होती क्या है। ठीक है, जैसे अगर पूछ लिया तो सदिश और अदिश राशियां क्या होती है, तो अदिश राशियां वे राशियां होती है जिसमें परिमाण होता है। परिमाण का मतलब जिसमें ताकत होती है, जिसके अंदर ताकत होती है, वो कौन सी राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब परिमाण के साथ, जिसके परिमाण ताकत के साथ उसका तरीका अलग है, तो वो क्या होता है, वो जो राशियां होती है वो हमेशा कौन सी राशि होती है, सदिश राशियां। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए देखिए, जो पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स, जो टॉपिक से स्टार्ट होगी वो क्या है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है विराम। विराम का मतलब होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे घर पे आप क्या करते हैं, लेटे हुए हैं। तो जब लेटे हुए हैं, किस अवस्था में लेटे हुए हैं, विराम की अवस्था में। तो जैसे सुबह सुबह, जैसे मम्मी क्या करती हैं आप लोग की, सुबह सुबह आप लोग को नींद बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि अगर मौसम ठंडा हो तो नींद क्या होती है, बहुत अच्छी आती है। तो क्या करते हैं, सुबह सुबह मम्मी आई कि बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो आप लोग क्या कहते हैं, कहते हो कि नहीं मम्मी दीदी को जगा दीजिए। फिर दीदी के बाद जगाने के बाद आप फिर कहोगे, दूसरे के पास, दीदी के पास जाएंगी तो कहेंगे भैया को जगा दो। तो इसका मतलब जिस जिस समय हम क्या करते हैं, जब मम्मी क्या करती है, उठाने के लिए आती हैं, तो हम किस अवस्था में हैं, विराम की अवस्था में। किस अवस्था में, विराम की अवस्था। इसका मतलब किस अवस्था में, रेस्ट की। ठीक, तो यहाँ पे देखिए विराम का मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब जब क्या कहना है, जब कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु में, ठीक है, स्थिति में समय के साथ कोई निश्चित परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु क्या कहलाती है, विराम की अवस्था कहलाती है। तो विराम का अवस्था का मतलब जो रुकी हुई है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मेज पर रखी हुई पुस्तक, तो जो मेज पर रखी पुस्तक हुई है वो किस अवस्था में है, विराम की अवस्था में। उसी तरह कुर्सी पर बैठी बबीता, यहाँ पे देखो एक लड़की है, उसका क्या नाम है, बबीता। इस लड़की का नाम है क्या, बबीता। बबीता कहाँ पे बैठी है, कुर्सी पे। तो जब बबीता कुर्सी पे बैठी है, किस अवस्था में बैठी है, रेस्ट। कौन सी अवस्था होगी, रेस्ट। ठीक है, रेस्ट का मतलब क्या होता है, विराम। एक मिनट बेटा, जैसे स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, विराम की अवस्था कहलाता है। तो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मेज पर रखी हुई जो पुस्तक होती है वो किस अवस्था में होती है, विराम की अवस्था में। उसी तरह यहाँ पे देखिए, कुर्सी पर बैठी बबीता, कुर्सी पर एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई है, क्या इसका जो नाम है उसका नाम क्या है, बबीता। ठीक है, बबीता कुर्सी पर बैठी हुई, और किस अवस्था में बैठी हुई, रेस्ट की अवस्था में। और जब रेस्ट की अवस्था में बैठी है, तो उस जो रेस्ट की अवस्था में है, तो बबीता क्या है, कुर्सी पर बैठी हुई किस अवस्था में है, रेस्ट की अवस्था, मतलब विराम की अवस्था में है। ठीक, तो विराम का अर्थ आप लोग समझ में, विराम तथा विराम और गति होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। विराम क्या होता है, विराम का मतलब कोई चीज वस्तु क्या होती है, रुकी हुई होती है। और गति का होता है तो कोई चीज वस्तु क्या करती है, गति कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगली जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं, मोशन। जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, कोई वस्तु है उसकी स्थिति में, जैसे क्या करते हैं, कोई वस्तु है उसकी स्थिति में समय के साथ उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वो वस्तु क्या कहलाती है, जो वस्तु कहलाती है वो हमेशा कौन सी अवस्था कहलाती है, गति की अवस्था। गति का मतलब जो हम क्या करते हैं, गति करते हैं, मतलब दौड़ते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए तो सड़क पर चलती कार, जो सड़क पर चलती कार है वो किस अवस्था में होती है, गति की अवस्था में। उड़ती हुई पक्षी की और दौड़ता हुआ सोंटी, सोंटी का मतलब ये देखिए एक लड़का है, इसका नाम क्या है, सोंटी। ठीक है, और सोंटी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, सोंटी जब दौड़ता है किस अवस्था में होता है, गति की अवस्था में। ठीक है बेटा,
तो आप पता चल गया होगा विराम की अवस्था क्या होती है और गति की अवस्था क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहां पे देखिए आगे चलते हैं। जब आगे चलते हैं तो यहां पे देखिए एक टॉपिक और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, एक मिनट बेटा, एक टॉपिक और आती है जिसका नाम होता है, वो क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं गति की सापेक्षा, मोशन इज ए रिलेटिव, मोशन इज ए रिलेटिव। गति की सापेक्षता क्या होती है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे पहले देख लीजिए। यहाँ पे एक मान लीजिए ये क्या है, ये बस है, ये क्या है पूरा, ये जो डिजाइन दिया गया है वो किसका है, बस का है। ये जो डिजाइन है ये क्या है, बस, ठीक। अब बस में एक क्या करती है, एक लड़की बैठी हुई है, ठीक। और ये क्या कर रही है, ये लड़की जो होती है बस में बैठी है, तो जब बस में बैठी है तो किस अवस्था में बैठी है, रेस्ट की अवस्था, विराम की अवस्था में। तो यहाँ पे एक लड़का क्या कर रहा है, इस बस को देख रहा है। तो इस लड़के के लिए ये जो बस है वो क्या कर रही है, गति की अवस्था होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्रह्मांड में पूर्ण विराम, एब्सोल्यूट रेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, ब्रह्मांड में क्या होता है, पूर्ण विराम, ठीक, में कुछ भी नहीं है, गति हमेशा किसी दर्शक ऑब्जर्वर के सापेक्ष होती है। तो जो गति होती है किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष होती है, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, जो ब्रह्मांड में पूर्ण विराम, एब्सोल्यूट रेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, में कुछ भी नहीं है। तो ब्रह्मांड में जो होता है पूर्ण विराम में क्या होता है, कोई भी वस्तु नहीं है, गति हमेशा किसी दर्शक ऑब्जर्वर के सापेक्ष होती है। तो जो गति होती है किसी दर्शक या ऑब्जर्वर की क्या होती है, सापेक्ष होती है। तो ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे चलती हुई बस में बैठे यात्री, यहाँ पे देखिए एक लड़की क्या हुई, एक यात्री, इसको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर। पैसेंजर जो है क्या, कहाँ बैठी है, चलती हुई बस में बैठी हुई है, ठीक है। तो बैठी हुई यात्री एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में है। तो देखा जाए तो ये जो बस में बैठी जो लड़की है और उसके बाद फिर ये बस है, एक दूसरे के सापेक्ष किस अवस्था में है, विराम की अवस्था। बस तथा सीट के सापेक्ष किस अवस्था में, विराम की अवस्था में, ठीक। एक दूसरे के सापेक्ष किस अवस्था में, विराम की अवस्था में। तो यहाँ देखिए बच्चे, अगर आप जैसे बस को आप चलाइए तो बस जब चलती है तो बस में कोई व्यक्ति जब बैठा रहता है तो हमेशा किस अवस्था में होता है, रेस्ट की अवस्था, मतलब विराम की अवस्था में, ठीक। तो सड़क के किनारे खड़े व्यक्ति, सोंटी इसका नाम है, ये जो बच्चा है इसका नाम क्या दिया गया है, इसका नाम सोंटी है। क्या नाम दिया गया, सोंटी। सोंटी क्या करता है, एक लड़का है। तो सोंटी क्या करता है, तो सोंटी के सापेक्ष गति अवस्था में है। निष्कर्ष क्या है इसका, निष्कर्ष के लिए एक के लिए गतिशील है और दूसरे के लिए स्थिर हो सकती है। तो मतलब क्या कहे, इसका निष्कर्ष निकला है कि एक के लिए है वो क्या है, गतिशील है, और दूसरे के लिए क्या होता है, स्थिर है। तो अगर देखा जाए तो जैसे अगर बस में जो यात्री बैठे हैं और कोई व्यक्ति बाहर खड़ा है, तो बाहर जो बस में यात्री बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो आगे की ओर चल रहे हैं, मगर जो वहां पे खड़ा हुआ है सड़क के किनारे, तो वो किस अवस्था में है, वो हमेशा किस अवस्था में, रेस्ट की अवस्था में है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे टॉपिक से क्या है। तो यहां पे देखिए गति के वर्णन, यहाँ पे अगली जो टॉपिक्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए गति का वर्णन, ठीक है। तो गति का वर्णन और निर्देश बिंदु, रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, तो गति का क्या करना है, इसका वर्णन करना है। तो गति का वर्णन कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निश्चित स्थान या बिंदु की आवश्यकता होती है। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, और व्यक्ति को अगर उसको दर्शाना हुआ किसी, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है
और ट्रेन या रेलवे स्टेशन है या ट्रेन है, ट्रेन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। जब ट्रेन पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसको दर्शाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमको किसी बिंदु की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो बिंदु होता है जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं निर्देश बिंदु, जिसको हम लोग अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, निर्देश बिंदु, या इसको एक और नाम देते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मतलब वस्तु क्या हुई है, वहीं पे क्या हुई, रुकी हुई है। तो मूल बिंदु का मतलब जहां पे उसका केंद्र होता है। जैसे आप स्टेशन पे गए, आप कहीं पे खड़े हो गए तो आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है बेटा। तो उदाहरण के लिए मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर, मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन से कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए एक रेलवे स्टेशन है, ये दिया दर्शाया गया है, और रेलवे स्टेशन में इसका जो डायरेक्शन है ये स्कूल दिया गया है। तो ये हमेशा जो इसका डायरेक्शन है तो हमेशा किस दिशा में है, उत्तर की दिशा में है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ रेलवे स्टेशन एक निर्देश बिंदु है। ये रेलवे स्टेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा बिंदु, निर्देश बिंदु। क्या नाम दे देते हैं, निर्देश बिंदु, ठीक है बेटा। ये क्या है, निर्देश बिंदु, ठीक। निर्देश बिंदु बदलकर हम उस वस्तु की स्थिति को अलग तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है बेटा। 1 मिनट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं, जहां से छोड़े हुए थे वहीं से हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे इस टॉपिक में देख लीजिए। यहाँ पे एक भौतिक राशियां, अदिश और सदिश राशियां क्या होती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी राशि के बारे में डिस्कस करते हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियों के बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। एक तरफ होता है अदिश राशियां, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब सिर्फ जिसमें क्या होना चाहिए, केवल परिमाण हो, ठीक है। परिमाण को अंग्रेजों की भाषा में जो बोलते हैं इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होता है, वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा होती है, डायरेक्शन भी होती है, वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि, सदिश राशियां कहलाती है। जिसमें सिर्फ ताकत होती है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो होती है वो अदिश राशियां हैं। जिसमें ताकत और दिशा, ठीक है, जिसमें ताकत है और वो करने की क्षमता भी है तो वो क्या कहलाती है, सदिश राशियां कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें तो दूरी जो होती है, डिस्टेंस, वो जो हमेशा वो जो राशियां होती है उसी को बोलते हैं, कौन सी राशि होती है, अदिश राशियां। उसी तरह द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान जो है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशियां। समय है और चाल है वो हमेशा कैसी होती है, अदिश राशियां होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए इसको, कैसे अदिश राशियां होती है, कैसे सदिश राशियां। जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक चुन्नू लाल है और दूसरा मुन्नू लाल है, ठीक है। एक का नाम चुन्नू लाल, दूसरा मुन्नू लाल। दोनों कक्षा जो है वो क्या कहते हैं, 9th में पढ़ रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं। तो चुन्नू लाल जो है वो 9th में पढ़ रहा है। तो 9th में जब चुन्नू लाल पढ़ रहा है तो उसके अंदर क्या है, 9th में जो चुन्नू लाल पढ़ रहा है उसके अंदर ताकत है, और ताकत है, वो ताकत के साथ क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। मुन्नू लाल क्या करते हैं, तो जो मुन्नू लाल है वो भी 9th में है, मगर 9th की किताब ना पढ़ के वो 10th की किताब में पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो उनके अंदर ताकत है मगर वहां पे जो पढ़ना है उनको, उसकी दिशा क्या होती है, अलग है, ठीक है। तो उनको 9th में पढ़ना चाहिए मुन्ने लाल को, मगर पढ़ क्या रहे हैं, 10th की। तो मतलब तरीका अलग हुआ कि नहीं। और चुन्नू लाल जो है वो सिर्फ क्या है, 9th की ही चीजें पढ़ रहे। तो इसका मतलब उनके पास क्या है, ताकत है, और इनके पास क्या है, ताकत है मगर उस दिशा का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो अगर पूछ लिया वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है, दिशा भी होती है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जो होता है कौन सी राशि होती है,
जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सी राशि है, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इस वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह वेग वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसी तरह बल है, बल जो क्वांटिटी होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पे देखिए दूरी, एक टॉपिक आता है दूरी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में पहले देख लीजिए। यहां पे देखिए दूरी क्या होती है, डिस्टेंस। डिस्टेंस माने क्या होती है, दूरी। दूरी को दूरी जो होती है इसको जो अंग्रेजों की भाषा में जो बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दूरी। ठीक, ये अंग्रेजों की भाषा में। तो इसकी डिफिनेशन क्या होती है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, ये इसका होम है, और ये वाला जो है ये जो नाम दिया गया है यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट बेटा, ये स्कूल है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको ध्यान देना। एक व्यक्ति है, ये एक क्या है, एक व्यक्ति है, ये इसका घर है, ये इसका क्या है, यहाँ पे इसकी स्कूल दिया गया। तो ये घर से चला, ये घर से क्या किया, ऐसे ऐसे घूमते हुए, ये ऐसे ऐसे ये घूमते हुए बेटा, ये देखिए ये घूमते हुए ये क्या कर रहे हैं, सीधा कहाँ आ रहे हैं, फिर ऐसे चले जा रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं, ये कैसे, ये क्या है, ये किसका घर है, ये जो होता है ये होम है, घर है, घर से ये क्या कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं। तो एक्चुअल जो पथ होती है, जो एक्चुअल रास्ता होती है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। तो अगर दूरी की जो सिंपल डिफिनेशन होती है वो पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन दिया है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई जो होती है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसकी प्रकृति कैसी होगी, जो यह एक कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। जो दूरी होती है वो कौन सी राशि है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, केवल सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। ठीक, उसी तरह मान दूरी कभी भी देखा जाए तो जो दूरी होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक, या दूरी हमेशा जो होती है कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है यदि वस्तु गति में है। अब अगर वस्तु गति में है तो जो दूरी होती है वो क्या होती है, न कभी शून्य हो सकती है और न कभी ऋणात्मक हो सकती है। किस केस में, जब कोई वस्तु क्या है, गति में है। ठीक, एसआई मात्रक किसका होता है, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या कहलाता है, मीटर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे नोट एक दिया है, वाहन में दूरी मापने के लिए ओडोमीटर। ठीक है, जो वाहन होता है, जैसे कोई वाहन है, जैसे टू व्हीलर्स है, दो पहिया वाहन है, उसमें जो वाहन को मापने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है उसी का नाम क्या है, ओडोमीटर। क्या है, ओडोमीटर। ओडोमीटर से हम क्या मापते हैं, दूरी को मापते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिया जाता है। नेक्स्ट अगला टॉपिक, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, अंग्रेजों की भाषा में इसको विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको बोलते हैं, यहां पे देख लीजिए, विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन। ठीक है बेटा, विस्थापन, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अंग्रेजों की भाषा में बोलते हैं, विस्थापन को अंग्रेजों की भाषा में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, होम है, और ये क्या है, पॉइंट बी है, स्कूल है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर जो होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी,
ठीक है, वेलोसिटी, ठीक, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, INITIAL, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी देख लीजिएगा ऐसे लिखा है, ठीक है। तो मतलब विस्थापन बराबर होता है अंतिम वेग माइनस इसकी प्रारंभिक वेग। तो अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या सॉरी, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसको अंग्रेजों की भाषा में अगर देखा जाए शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट का मतलब छोटा, छोटा पथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, तो परिभाषा यहाँ पे पढ़ देते हैं, देख लीजिए। तो किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम सीधी शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन इन डिस्टेंस होती है, तो मतलब इस जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब छोटी दूरी, ठीक है बेटा। तो अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और डिस्प्लेसमेंट की अंग्रेजों की भाषा, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अंग्रेजों की भाषा है, हिंदी में उसको जो बोलते हैं वो क्या होता है, विस्थापन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए प्रकृति कैसी होती है, यह एक कौन सी राशि है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। परिमाण प्लस इसमें क्या होती है, दिशा होती है, ठीक। मान क्या है, विस्थापन हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक होती है। यह ऋणात्मक, ऋणात्मक भी हो सकता है, यह शून्य भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो क्या क्या चीज होती है, वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है, ठीक है बेटा। एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, इसको हम लोग एसआई मात्रक बोलते हैं, तो मीटर होता है, ठीक। किसकी वैल्यू होती है, वो जो है वो क्या नाम है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, डेफिनेशन होती है, मैंने उसको बता दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक दो टॉपिक और इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉपिक्स फंडे हैं, इसमें कुछ टॉपिक्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कभी भी अगर अंतर पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे दूरी व विस्थापन में डिफरेंस पूछा, दूरी व विस्थापन में कभी भी अगर डिफरेंस पूछेगा तो सबसे पहले तुलना का आधार, तो दूरी और विस्थापन, ठीक है बेटा। तो ये परिभाषा है, उसके बाद फिर इसमें राशि है, मान है, निर्भरता है और परिमाण है, ठीक। ये पांचों चीजें, पांचों पॉइंट हमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे दूरी है, दूरी क्या होती है, वास्तविक तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है, वास्तविक तय किए गए पथ की क्या होती है, कुल लंबाई होती है। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। तो अगर राशि में इसकी कभी पूछ रहे क्वांटिटी क्या होती है, तो जो दूरी होती है अदिश राशि है, दिशा नहीं होती है। और दूरी, विस्थापन जो होता है सदिश राशि है, इसमें क्या होती है, दिशा होती है, ठीक। मान क्या है, हमेशा धनात्मक पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, ठीक है बेटा। निर्भरता, यह वस्तु द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर करता है। तो ये किस पे निर्भर करती है, सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती है, वो क्या है, पथ। पथ माने क्या होता है, रास्ता। यह केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है, पथ पर नहीं, ठीक। तो उसी तरह परिमाण क्या होता है, दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण। ये किसका परिमाण होता है, सिर्फ और सिर्फ किसका, विस्थापन का परिमाण लेस देन किसके बराबर होता है, दूरी के इक्वल बराबर होता है। आप लोग इस टॉपिक से, सारी टॉपिक्स जो होती है उसको आप लोग क्या करिए, कॉपी में नोट्स करिए, नोट्स करने के बाद नोट करिए और उसके बाद पढ़िए, पढ़िए। जो भी कंफ्यूजन होगा उसको लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए, ठीक है बेटा। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आप लोग टॉपिक्स को हमेशा क्या करिए, कंटिन्यू आप पढ़ते रहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट थोड़ा सा एक दो पॉइंट और कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर ये क्लास ओवर करते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए इसमें स्टार्ट, एक पॉइंट और है, कभी भी अगर जरूरत पड़े तो यहां पे देख लीजिए, वृत्ति पथ पर गति, मोशन ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो मोशन ए सर्कुलर पाथ क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि एक एथलीट, कोई एथलीट का एक प्लेयर है, एथलीट का क्या है, कोई एक प्लेयर है। एथलीट 8 त्रिज्या वाले वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहा है। तो एथलीट का कोई खिलाड़ी है और वो क्या करता है, ये देखिए, एथलीट का कोई खिलाड़ी है ए, मान लीजिए यहाँ पे
एक वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार ट्रैक पर, ये वाला ये जो होता है यहाँ पे ये जो दिया है ये वृत्ताकार क्या है, ट्रैक है। और यहाँ पे इसका केंद्र है, केंद्र और इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो यहाँ पे दूरी जो होती है वृत्त की परिधि होती है, मतलब ये एथलीट का खिलाड़ी क्या करता है, अपनी गति को क्या करता है, बार बार इसी पे क्या करता है, दोहराता है। तो ये जब दोहराता है तो यही क्या है, सरकमफ्रेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि जो होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, 2 पाई r के बराबर होती है। उसी तरह इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियां बिंदु एक ही है। अगर प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों का बिंदु एक ही है तो वो क्या कहलाती है, वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पे स्थिति नंबर 2, आधा चक्कर, हाफ राउंड। अगर यही एथलीट का कोई खिलाड़ी होता है, आधा चक्कर, हाफ राउंड लगाता है, तो दूरी किसके बराबर होती है, 2 पाई r के बराबर होती है। और विस्थापन जो होता है वो क्या होता है, वृत्त का व्यास वो जो कितना होता है, 2r होता है। ठीक है बेटा, ठीक। उसके बाद फिर कुछ टॉपिक्स और हैं, कुछ टॉपिक्स